हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। और इस चैप्टर में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आपके लिए एक लास्ट में नंबर बताऊंगा, उस पर मैसेज करके आप लोग एकदम पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो कि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, तो ये यहाँ पर स्नेल का नियम का पालन करता है। क्या, तो स्नेल का नियम का पालन करता है। स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, यही साइन आई बटा साइन आर, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यहाँ पर आपका कब होता है, तो ये कब होता है, जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करता है, उसे जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रांति कोण किस्म से मतलब किसमें परिभाषित होता है। तो क्रांति कोण किसमें परिभाषित होता है, तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा सघन माध्यम में। क्या, सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान परिभाषित होता है, ठीक है। और क्रांति कोण किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा यह आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान अपने आप बढ़ते जाता है, अर्थात एक 90 डिग्री का कोण बना लेता है, जिसे जो कि क्या बोलते हैं, तो क्रांति कोण बोलते हैं। इसका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही वीवीआई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का सही मात्रक आपका होता है डायऑप्टर। क्या, डायऑप्टर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 5 में आपका पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। कैसे, तो धनात्मक होती है किसकी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस की प्रकृति क्या है। तो अवतल लेंस की प्रकृति हमेशा यहाँ पर क्या होता है, तो वह अपसारी होता है। क्या, अपसारी होता है। क्या, अपसारी होता है अवतल लेंस, लेकिन उत्तल लेंस यहाँ पर अभिसारी हो जाती है। क्या, अभिसारी हो जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द सॉरी बी इज द आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द आपका सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, ठीक है, मतलब काल्पनिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। तो अपवर्तनांक का सूत्र हमेशा क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर, उसी को ही बोलते हैं, जिसे आप लोग स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है। तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किसमें, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब, एक मिनट, दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है। तो दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है, तो वह किस पर निर्भर करता है, तो वह वस्तु की दूरी पर और फोकस दूरी पर भी निर्भर करती है, मतलब इन दोनों पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र हमेशा यहाँ पर क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको दर्पण का सूत्र पूछा जाता है तो मात्र यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस का पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। कौन, तो ऑप्टिकल फाइबर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब
वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इस स्थिति में कहाँ पर मतलब प्रतिबिंब बनेगा? तो 14 का राइट आंसर होगा फोकस पर। क्या मतलब फोकस पर? जब भी कोई मतलब यह लेंस है, जब भी कोई अनंत पर होगा ना वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा हमेशा। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग पूछा जा रहा है तो इसका गाड़ी के हेडलाइट में हो जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाता है तो साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। देखिए आ गया, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ मतलब किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर, उसी को बोलते हैं साइड मिरर, जो कि गाड़ी के शीशा में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द हो जाएगा करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण किसका गुण है? तो व्यतिकरण किसका गुण हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, यह तरंग का एक गुण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है कि निर्वात किसका प्रमाण है? तो निर्वात किसका प्रमाण है? तो तरंग का प्रमाण है, कण का, दोनों का, इनमें कोई नहीं। तो मुख्य रूप से किसका मतलब विवर्तन किसका प्रमाण है? तो राइट आंसर इसका 18 का क्या हो जाएगा? तो तरंग प्रकृति का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि यंग का द्विछिद्र प्रयोग किसे सिद्ध करता है? तो यंग का द्विछिद्र प्रयोग किसे सिद्ध करता है? तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण का आप लोग सिद्धांत पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है कि ध्रुवन किसका गुण है? तो ध्रुवन गति जिसको बोलते हैं, तो ध्रुवन किसका गुण है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश तरंग का। प्रकाश तरंग का जो कि ध्रुवन गुण है। तो राइट आंसर बी इज द आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक का मान सदैव होता है। तो अपवर्तनांक का मान हमेशा सदैव कैसे होता है? तो 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, या शून्य होता है। तो 21 का हो जाएगा 1 से अधिक होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है तो एक मिनट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो कि पूछा जा रहा है समतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होती है, तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी के बराबर हो जाती है। जितना मतलब वस्तु के बाहर दूरी बनेगा उतना ही प्रतिबिंब के अंदर भी दूरी बनता है। मतलब प्रतिबिंब के दूरी के अंदर मतलब उसका प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस किसे अभिसारित करता है? तो उत्तल लेंस किसे अभिसारित करता है मतलब अभिसारित करता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा समानांतर किरणें को। क्या? समानांतर किरणें को। और समानांतर किरण कैसी होती है? तो एक दूसरे की जो समानांतर चलती रहती है, ठीक है, उसी को जो कि समानांतर किरण बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक का मान सदैव होता है। तो अपवर्तनांक का मान सदैव हो जाता है तो सी हो जाता है। क्या? सी इज द मतलब 1 से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर सी मतलब सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 तक जो कि रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। 24 नंबर में पूछ रहे हैं कि अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। तो राइट आंसर है हम आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें पूछा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूजेंस ने दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किससे संबंधित है? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किससे संबंधित है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा कर्ण सिद्धांत से। क्या? कर्ण सिद्धांत से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उसकी त्रिज्या के आधी होती है। मतलब त्रिज्या की कैसी होती है? तो त्रिज्या बटा आप लोग 2 भी बोल सकते हैं, मतलब आर बटे सॉरी मतलब 2 हो सकता है। तो आर बटा यहाँ पर 2 आप लोग बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि एफ धनात्मक है तो लेंस होगा। अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो वह लेंस होगा। देख लीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है?
तो धनात्मक होती है। कैसे? तो उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है। आप लोग ये सब याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल का धनात्मक और इसका ऋणात्मक होता है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो वह उल्टा होता है, ठीक है। कैसा होता है? तो उल्टा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि बस इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।